गियर ट्रेन, जब एक से ज़्यादा गियर आपस में कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है ताकि मोशन ट्रांसमिट किया जाए एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक। यहाँ पे ये जो तीन गियर है आपस में एक कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है और यहाँ पे मोशन को ट्रांसमिट कर रहा है। ये जो गियर है ये गियर है ड्रीवर गियर, और ये जो गियर है ये गियर है ड्रिवन गियर, और ये जो गियर है ये है आइडलर गियर। गियर ट्रेन में दो रेशियो इम्पॉर्टेंट है, जो है स्पीड रेशियो एंड ट्रेन वैल्यू। स्पीड रेशियो जो होता है वो है स्पीड ऑफ द फर्स्ट ड्रीवर बाय स्पीड ऑफ द लास्ट ड्रिवन। तो ये जो गियर ट्रेन है इसका जो स्पीड रेशियो होगा वो होगा N1/N3, क्योंकि N1 जो है ड्रीवर का स्पीड है और N3 जो है वो ड्रिवन गियर का स्पीड है। अभी स्पीड रेशियो को प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवेंस बाय प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रीवर्स का फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तब जो स्पीड रेशियो होगा वो होगा T3 इंटू T2 बाई T2 इंटू T1 इजिकल टू T3/T1, क्योंकि जब ए गियर ड्रीवर गियर होगा तब ये जो आइडलर गियर है ये तब ड्रिवन होगा, जब ए ड्रीवर गियर होगा तब ए होगा ड्रिवन गियर। तो सो T3/T2 इंटू T2/T1। स्पीड रेशियो जो है वो ट्रेन वैल्यू का रेसिप्रोकल है, तो जो ट्रेन वैल्यू होगा वो होगा इजिकल टू स्पीड ऑफ द लास्ट ड्रिवन बाई स्पीड ऑफ द फर्स्ट ड्रीवर, और इसको प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रीवर्स बाय प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवेंस की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तब इसका जो ट्रेन वैल्यू होगा वो होगा N3/N1 इजिकल टू T1/T3। टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन। गियर ट्रेन को चार कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है: सिंपल गियर ट्रेन, कॉम्पाउंड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन एंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है। ये जो गियर ट्रेन है ये एक सिंपल गियर ट्रेन है। इसका ड्रीवर गियर जो है 1 और ड्रिवन गियर जो है वो है 3, और इसका जो स्पीड रेशियो है वो होगा N1/N3, क्योंकि यहाँ पे N1 जो है ड्राइवर गियर का स्पीड और N3 जो है ड्रिवन गियर का स्पीड, और ट्रेन वैल्यू जो है स्पीड रेशियो का रेसिप्रोकल, सो इट विल बिकम N3/N1। और ये जो गियर ट्रेन है ये एक कंपाउंड गियर ट्रेन है। सो क्योंकि इसका जो 2 और 3 गियर है ये एक ही शाफ्ट में माउंट है, सो N2 और N3 इस स्पीड होगा वो इक्वल होगा, और इसका ड्राइवर गियर 1 है और ड्रिवन गियर 4 है, तो इसका स्पीड रेशियो जो होगा N1/N4, और ट्रेन वैल्यू जो कि स्पीड रेशियो का रेसिप्रोकल है वो होगा N4/N1। ट्रेन वैल्यू को प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइविंग गियर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन गियर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे 1 और 3 है ड्राइवर गियर और 2 एंड 4 है ड्रिवन गियर, सो ट्रेन वैल्यू जो होगा T1 इंटू T3/T2 इंटू T4। रिवर्टेड गियर ट्रेन। ये जो गियर ट्रेन है ये एक रिवर्टेड गियर ट्रेन है जिसका फर्स्ट गियर इनपुट शाफ्ट में और फोर्थ गियर आउटपुट शाफ्ट में, 2 और 3 गियर सेम शाफ्ट में माउंट है। इसका जो ट्रेन वैल्यू होगा वो होगा N4/N1 इजिकल टू T1 इंटू T3/T2 इंटू T4, क्योंकि इसका 1 और 3 जो गियर है वो है ड्राइवर गियर, 2 और 4 गियर जो है वो है ड्रिवन गियर। इनका बीच में एक रिलेशन है जो कि है R1 प्लस R2 इजिकल टू R3 प्लस R4। R1 R2 R3 R4 ये जो ये बेसिकली रेडियस है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ गियर का। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। गियर ए और गियर बी आपस में एक आर्म ए के थ्रू कनेक्ट है। इस तरह का गियर ट्रेन को एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन कहा जाएगा। ये दो गियर के बीच जो रिलेशन है एन बी इंटू टी बी इजिकल टू एन ए इंटू टी ए। एन बी गियर बी का स्पीड है, एन ए गियर ए का स्पीड है, और टी बी
गियर बी का टीथ है और टी ए जो है गियर ए का नंबर ऑफ टीथ है। तो एन बी जो होगा वो होगा इज इक्वल टू एन ए इंटू टी ए बाई टी बी। अगर इसका स्पीड का एनालिसिस करें, जब आर्म फिक्स्ड होगा और गियर ए का एक रेवोल्यूशन होगा तो गियर बी का जो रेवोल्यूशन होगा माइनस टी ए बाई टी बी। यहाँ पे माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन पे रेवोल्यूशन हो रहा है, इसीलिए जब आर्म फिक्स्ड रहेगा और गियर ए का एक्स रेवोल्यूशन होगा तब गियर बी का जो रेवोल्यूशन होगा माइनस टी ए बाई टी बी इंटू एक्स। अगर आर्म का वाई रेवोल्यूशन होगा तो जो रिवोल्यूशन ऑफ ए होगा वो वाई प्लस एक्स और रेवोल्यूशन ऑफ बी का होगा वाई माइनस टी ए बाई टी बी इंटू एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, जो गियर ए है नंबर ऑफ टीथ है 100, वो फिक्स्ड है। गियर बी का नंबर ऑफ टीथ है 25। जो आर्म है उसका रेवोल्यूशन हो रहा है 1 आर्म। फाइंड आउट करना है कि जो गियर बी है 25 टीथ उसका रेवोल्यूशन कितना है। तो इसके लिए स्पीड एनालिसिस करना पड़ेगा। जब आर्म ए फिक्स्ड है और गियर ए का एक रेवोल्यूशन हो रहा है तब गियर बी का जो रेवोल्यूशन होगा वो नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर ए बाई नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर बी। सो इज इक्वल टू 100/25 इज इक्वल टू -4। यहाँ पे माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ गियर ए। जब आर्म ए फिक्स्ड है और गियर ए का रेवोल्यूशन एक्स है देन रेवोल्यूशन ऑफ गियर बी विल बी -4x। अगर आर्म का रेवोल्यूशन वाई होगा तो जो रेवोल्यूशन ऑफ ए होगा वाई प्लस एक्स और रेवोल्यूशन ऑफ बी होगा वाई -4x। यहाँ पे जो आर्म का रेवोल्यूशन है वो है 1, देन वाई इज इक्वल टू 1 और जो रेवोल्यूशन ऑफ ए है मतलब कि ए गियर का जो रेवोल्यूशन वो फिक्स्ड है तो दैट्स मीन वाई प्लस एक्स विल बी 0। सो एक्स विल बी -1, then revolution of b will be y -4x, y means 1, then -4 into -1। तो जो रेवोल्यूशन ऑफ बी आ रहा है इज इक्वल टू 5। सो द राइट आंसर इज सी। सेकेंड क्वेश्चन, गियर बी सी एंड डी ई कंपाउंड गियर है और गियर ए जिसका स्पीड है 800 आरपीएम। फाइंड आउट करना है कि गियर एफ का आरपीएम कितना है। जो ट्रेन वैल्यू का फॉर्मूला है वो है कि एन एफ बाई एन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ on driver gear by product of number of teeth on driven gear. So it will become NF by NA is equal to 24 into 30 into 32 divided by 56 into 80 into 72 is equal to 0.07143। so जो ट्रेन वैल्यू हो रहा है वो है 0.07143। then the speed of gear F will become 57.14 rpm। थर्ड क्वेश्चन, जो गियर ए है उसका नंबर ऑफ टीथ है 75 और वो फिक्स्ड है और जो आर्म है उसका 5 रेवोल्यूशन कर रहा है। जो गियर बी नंबर ऑफ टीथ 25 है। फाइंड आउट करना है कि उसका रेवोल्यूशन कितना है। तो इसके लिए स्पीड एनालिसिस करना पड़ेगा। जब आर्म ए फिक्स्ड है और गियर ए का रेवोल्यूशन 1 हो रहा है तो रेवोल्यूशन ऑफ बी होगा नंबर ऑफ टीथ ऑफ ए बाय नंबर ऑफ टीथ ऑफ बी। सो इट विल become -3। माइनस रिप्रेजेंट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ गियर ए। जब आर्म ए फिक्स्ड है और गियर ए का रेवोल्यूशन एक्स है तो रेवोल्यूशन ऑफ गियर बी होगा -3x। जब आर्म का वाई रेवोल्यूशन होगा तो रेवोल्यूशन ऑफ ए का जो रेवोल्यूशन होगा वाई प्लस एक्स और रेवोल्यूशन ऑफ बी का होगा वाई -3x। तो यहाँ पे जो y होगा वो 5 होगा और जो रिवोल्यूशन ऑफ गियर है वाई प्लस एक्स वो तो फिक्स्ड है तो वाई प्लस एक्स विल बी 0, देन एक्स विल बी -y इज इक्वल टू -5। तो रेवोल्यूशन ऑफ बी होगा y -3x, y इज इक्वल टू 5
इज माइनस 3 इंटू -5 इज इक्वल टू 5 + 15 इज इक्वल टू 20। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।